नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट से जो है अब हरियाणा का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, तो वहीं एयर कनेक्टिविटी होने से और अधिक युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 3000 एकड़ भूमि पर हिसार में आईएमटी बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इस मुद्दे पर भी वो एक नहीं है। सांसद जयप्रकाश बार बार कहते हैं कि एरोड्रम बना दिया है, वह इस्तीफा कब दे रहे हैं, ये उन्होंने जो है उठाते हुए कहा। तो वहीं उन्होंने साथ ही आगे कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है और वह अपनी बात पर कायम रहे। अब हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हिसार एयरपोर्ट बनना हमारी ही स्कीम थी। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं। कांग्रेस नेता जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो किसी भी किसान की जमीन हिसार एयरपोर्ट में एक्वायर नहीं की गई है। हमारे पास 7000 एकड़ सरकारी जमीन वहां पर उपलब्ध है। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। अब प्रदेश में विकास को जिस तरीके से पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उससे विकास को और ऊंचाइयां यहां पर हासिल होंगी? प्रदेश का नया कीर्तिमान जो है विकास के क्षेत्र में रच पाना संभवतः जो है एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है या नहीं, इसको लेकर जान लेते हैं। चर्चा में शुरुआत करने से पहले हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है सर आपका। नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अविता द्विजा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो है शुरुआत पंकज जी मैं आपसे करना चाहूंगा, और जिस तरीके से ये बयान सामने आया, रणवीर गंगवा ने विपक्ष पर भी आरोप लगाते हुए यहां पर घेरा है, क्या वाकई में आप जो है समझते हैं कि किस तरीके से जो विकास पहले जो गति मिली थी, ट्रिपल इंजन की सरकार जो दावे कर रही है, क्या उसमें कहीं ना कहीं एक कदम आगे चलकर कहीं उस विकास की गति में जो है अब पंख लगने की संभावना, और पंख जिस तरीके से उड़ान शुरू हुई है, तो क्या पंख लग चुके हैं और ऊंचाई हासिल करने में प्रदेश जो है अग्रसर है? पंकज जी। नमस्कार गौरव जी, सभी साथियों को नमस्कार और हर खबर के दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से हरियाणा में आई है, तब से हरियाणा नॉन स्टॉप विकसित हो रहा है, नॉन स्टॉप विकास कर रहा है। और जो 14 अप्रैल का दिन था वो बहुत ऐतिहासिक दिन था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को एक नई उड़ान दी। वो उड़ान थी हरियाणा को हिसार में एयरपोर्ट की, जहां से हरियाणा की जो उड़ान की आप बार बार में जो पंखों की बात कर रहे हो, हरियाणा की जो नॉन स्टॉप विकास का जो उड़ान है, वो पहले पहिया चलता था, हम बोलते थे कि पहिया रुकेगा नहीं। अब हम कहते हैं कि हवाई उड़ान हो गई है। अब जो हरियाणा का जो विकास है वो इतना ऊंचाइयों को छुएगा कि जो विकसित भारत की परिकल्पना 2047 तक मोदी जी ने देखी है नायब सिंह जी के नेतृत्व में, वो अब हरियाणा विकसित हरियाणा होता हुआ पिछले जो 2 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की रही और तीसरी जो टर्म अभी चल रही है, इसमें जैसे नॉन स्टॉप विकास किया है, उसको अब कहीं ना कहीं और तेज गति मिल गई है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा बार बार कहते रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार विधानसभा में बहुत ही भारी मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनाई और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो ये देश की और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, जो बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर और नायब सिंह सैनी जी और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा को विकसित करने के लिए और विकास करने के लिए बहुत पसीना बहाया। हरियाणा की जनता के साथ संवाद करके, हरियाणा की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन पर काम करके कैसे हरियाणा और आगे बढ़े। पूर्व में बहुत सारी सरकारें रही, कांग्रेस रही, इनेलो रही और भी जो सहयोगी दल रहे, लेकिन किसी ने कभी एयरपोर्ट हरियाणा के अंदर बन जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, एयर से भी कनेक्टिविटी हो। पहले तो नितिन गडकरी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नायब सिंह जी के नेतृत्व में रोडों का जाल बनाया गया, वर्णमाला बनाई गई पूरे हरियाणा के अंदर। और आज हरियाणा को अलग अलग राज्यों के साथ एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से भी जोड़ा गया है। तो ये हरियाणा के विकास में एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा हिसार जो एयरपोर्ट है। उसी दिन 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया गया, उसकी भी नींव रखी गई और उसको मार्च 2029 तक पूरा करने की
टाइम फ्रेम भी किया गया। मतलब सरकार ने काम किया तो किया, उद्घाटन करके उसका टाइम फ्रेम भी किया कि कब तक ये चालू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हरियाणा के अंदर जो उद्योग आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी राज्य के अंदर जाते हुए या किसी देश के अंदर आते हुए कि भाई बिजली का संकट ना हो। तो बिजली के संकट से निपटने के लिए भी 800 मेगावाट का जो थर्मल प्लांट एक और लगा है यमुनानगर में, जो 30 यूनिट लगी है, उससे भी हरियाणा को और उत्पादन करने में, हरियाणा के लिए जो व्यवसाय है उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए एक बहुत मजबूत कदम है ये भी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो ऊर्जा मंत्री हमारे लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की और मोदी जी ने उसका भी उद्घाटन किया। जगाधरी के अंदर ही उसी दिन 14 अप्रैल को कंप्रेसिव बायोगैस प्लांट लगाया गया, 90 करोड़ की लागत से बनेगा। और उससे भी कितनी हमारे जो बायोगैस जिसके लिए आज हम प्रदूषण को लेकर के बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आमदा है, उसके लिए काम कर रही है। अब जब रोडों की हम बात कर रहे थे तो एक रेवाड़ी के अंदर बाईपास का भी, 4 लेन बाईपास का भी उद्घाटन शिलान्यास उस दिन किया गया। तो ये बहुत ही शानदार सौगात है माननीय मोदी जी के कर कमलों से और नायब सिंह सैनी जी के साथ पूरे हरियाणा को उन्होंने समर्पित की। ये बहुत एक अच्छी मैं कहूंगा कि पहल जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को या प्रदेश हरियाणा को 2014 से आज तक लगातार करती गई है। जैसे कि अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल के दिन चुना और अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी, हरियाणा में आके हरियाणा को ये सौगातें दी गई। तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बातें करते हैं, सरकार सिर्फ हरियाणा की जनता की या प्रदेश की, देश की जनता की सेवा के लिए बनाई जाती है और सेवा भाव हरियाणा की की सरकार है और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है एनडीए की, वो लगातार देश और प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। अब यहाँ पर बात जब मोदी जी अपना बात कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां हरियाणा के अंदर मिल रही है। नहीं तो पहले के जमाने में लोगों की जमीनें बिक जाती थी, माँ बाप के अपने जो गहने थे वो बिक जाते थे, या फिर किसी एक नेता के साथ चक्कर काटने पड़ते थे जब जाके उनके बच्चों को नौकरियां मिलती थी। लेकिन आज बिना खर्ची पर्ची से आज पूरे हरियाणा के युवाओं में खुशी की लहर है, उनका आत्मविश्वास उनको बढ़ा हुआ है कि ऐसी सरकार है जहां पर बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही है। और फिर किसानों की बात करें, किसानों हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा सवाल लेते हुए। नीरज जी, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जब विकास को जो पंख लग गए हैं, अब उड़ान भी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं, अब आईएमटी के लिए भी एक्वायर कर दी गई है जमीन, कहीं ना कहीं वहां पर भी रोजगार यहाँ युवाओं को मिलते नजर आएंगे। अब जैसे पंकज जी कह रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट हुआ, बाईपास का लोकार्पण, शिलान्यास यहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है? कांग्रेस नॉन स्टॉप को फुल स्टॉप क्यों बता रही है? क्या विकास दिखाई नहीं दे रहा? नीरज जी, लेकिन जो मैंने पिछले 10 साल का पैरामीटर विकास किया वो आप देख सकते हैं। पूरे हरियाणा जानते हैं 10 साल में इन्होंने क्या किया, कोई वादा पूरा किया बताइए। आज 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है और 11 साल की सरकार हो गई इनकी, 10.5 महीने 10 महीने 10 साल 7-8 महीने हो गए सरकार को। क्या किया अब तक? कुछ किया? पहले कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बताए हरियाणा का, उसका ज्यादा साजिश कीजिए कि हमने ये स्मार्ट सिटी बनाया और वो स्मार्ट सिटी है। और मैं पूरे नेशनल लेवल में बात करूं तो स्मार्ट सिटी के बाद था और मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होंगे। अगर आपकी इतनी पारदर्शी सरकार है उसका डाटा दीजिए ना, देश को बताइए। क्योंकि जब देश को हम जगाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, ये की बात करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, देखिए कोई विकास नहीं किया। ये 1000 एयरपोर्ट का क्रेडिट फिल्म देना चाह रहे हैं कि सब कुछ इसने किया। ऐसा 2014 से तो पहले हवाई जहाज इस देश में उड़ता ही नहीं था मेरे ख्याल से। हिसाब अब उड़ जाएगा, हिसाब से पहली उड़ान उड़ रही है देश की। देखिए मोदी जी के भाषण में सिर्फ 5 या 7 मिनट उन्होंने विकास की बात की, बाकी 38 मिनट तक कांग्रेस और नेहरू कुमार कोसते रहे। आखिर में भाषण भी कोसने से ही खत्म हुआ। अरे भैया, आप हरियाणा को विकास की सौगात देने आए थे या कांग्रेस को कोसने आए थे? उनका तो एक 2 पहचान है क्या? हरियाणा की मेरी धरती से रिश्ता, 60 से पुराना रिश्ता है, तो जिस देश में देश के स्टेट में जाएंगे या शहर में जाएंगे उससे पुराना रिश्ता है। भाई साहब ये बता दो ना, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में कितने जिले भाई साहब किससे रिश्ता है? 1000-1200 जिले तो हो जाएगा कम से कम। हर एक से जिला पुराना रिश्ता है क्या? जब वो क्राइम घोषणा करते हैं, देखिए 4 एयरपोर्ट का काम, ये नहीं कह रहे 4 एयरपोर्ट का काम चालू हो गया, हरियाणा को अच्छी प्रगति मिलेगी, मानता हूं रोजगार मिलेंगे,
लेकिन पिछले जो 10 साल का समय क्या है, करेंगे और करने में बड़ा फर्क है। इनकी घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन पाइपलाइन में फंस जाती है, पाइपलाइन का ढक्कन खुलता नहीं। पंकज बेनीवाल जी से मेरी कई बार डिबेट हुई, ये भी कहते थे भैया पाइपलाइन में, अब तीसरा टर्म और मिल गया। अब मैं पिछली घोषणाओं की बात करूं वो तो वो तक पूरी नहीं हुई, लेकिन खाली कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा। देखिए एयरपोर्ट पहले ही बन चुका था, कांग्रेस के शासनकाल में बन चुका था, और ठीक है पूरा इनके शासनकाल में हुआ, वो तो प्रोटोकॉल है जिसकी सरकार भी वो उद्घाटन करेगा। लेकिन वो तो इन्होंने कहा था इंटरनेशनल बिना खर्ची कर रहे हैं ना, आप भी झूठ बोल मोदी जी गारंटी पिछले 4-6 महीने से फेल हो रही है। 8 अप्रैल को बोला था दिल्ली के खाते 25 रुपए आएंगे, कुछ भी हो जाए सब बहनों के खाते में 25 रुपए आएंगे, आज तक नहीं आए। फिर बोला था फ्री सिलेंडर देंगे होली के दिन, वो नहीं आया। हरियाणा में नाथ सैनी से बोला था 500 सिलेंडर देंगे, वो नहीं आया। और यहाँ बोला था 25 आएंगे, वो नहीं आए, क्योंकि घोषणाएं कर दी लेकिन उसमें ऐसे लगा दिए कि वो कोरम कभी पूरा नहीं हो सकता। मुश्किल तो दिल्ली के 1-2% को, दिल्ली महिलाओं को फायदा मिलेगा और ऐसे ही हरियाणा मिलेगा। मैं इनसे कहना चाहूंगा, आप घोषणाएं करते हैं लेकिन जनता ने आपको विश्वास दिया, उनको पूरा दीजिए, सिर्फ कांग्रेस को कोसी मत। हम तो विपक्ष में है, सरकार आपने बनाई है तो हमारा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप विकास को कोस रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कोस रहे। कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आप पूरे देश की देखोगे तो नीति पर रखी भैया कांग्रेस ने रखी है। किसी मकान को बनाओ उसकी डीपीसी खोदना मुश्किल काम होता, सबसे पहले पिलर से पिलर जोड़ते रहो, बिल्डिंग बन जाती है। ये मत भूलो कि कांग्रेस ने देश को क्या नहीं दिया। आपका काम है सिर्फ कांग्रेस को कोसना। आप विकास कीजिए, जहाँ विकास की बात होगी, जहाँ विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष आपके साथ है। नीरज जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आप नीरज जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, कम आ रही है। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोस रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार विकास को कोस रही है। पर्ची खर्ची की उन्होंने जिक्र किया, बिना पर्ची जो पहले रोजगार नहीं मिलता था सरकार के। हाँ पर्ची कोई बात नहीं, पर्ची खर्ची कहते हैं तो भैया कोई केस रजिस्टर किए ना। 10 साल से आपकी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, क्यों नहीं आपने कोई केस रजिस्टर किया बताइए? सिर्फ कहने से काम चलेगा क्या कि पर्ची खर्ची सरकार है? डायलॉग मार दिया पर्ची खर्ची, पकड़ो ना। कौन कह रहा है पर्ची खर्ची? कोई कंप्लेंट है आपके पास? किसी हरियाणा वासी ने पर्ची खर्ची कंप्लेंट करी आपको? पकड़ो उनको, क्यों नहीं पकड़ते आप बताइए? और सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपना भ्रष्टाचार बोल के 200 करोड़ का निकल घोटाला। अभी आपकी रिसेंटली रिपोर्ट आई है 400 करोड़ का घोटाला होने की संभावना है, उससे क्या बोलेंगे आप बताइए? उससे कोई संज्ञान नहीं। मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ ये वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार को धोने की। जो नेता चाहिए उसको मशीन में डाला, धो दिया, और मोदी जी मशीन है, मोदी मशीन, और वो साफ हो गए। कितने ऐसे नेता है, बंगाल से शुरू करूं अब तक पूरे हिंदुस्तान में ना हुआ, पूरी लिस्ट बन जाएगी, जिनको पहले इलेक्शन से पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे, अपनी पार्टी में आ गए, वो साफ हो गए इनके। इसलिए मैं इस पर ज्यादा ना बात करके विकास से बात करूंगा। मैं इनसे यही कहूंगा, अपने वादे पूरे कीजिए। 6-7 महीने की सरकार होगी, आप डिबेट में जाने से पहले ये बता के जाइएगा कि 500 रुपए सिलेंडर महिलाओं को कम मिलेगा। ठीक है, मैं जवाब दे दूंगा। स्कूटी बताना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। मिल रहा है आपको, मिल रहा होगा भैया, आपको घर में मिल रहा होगा, हमारे घर में तो नहीं आया, हमारी काम वाली को नहीं आया, आपको मिल रहा होगा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रिएक्शन एक छोटा सा 5 सेकंड का, फिर मैं अभिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंकज जी ठीक है। पंकज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आपकी आवाज, बताइए। नहीं, 5 सेकंड का एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिर मुझे अभिता जी के पास जाना है। जो नीरज गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो वादे पहले किए गए थे या फिर 10 सालों का जो खाका है वो आप दे नहीं पाए, और जो विकास की घोषणाओं की बात करते हैं सिर्फ जो है, ना गैस सिलेंडर की बात है, ना महिलाओं के पैसों की बात है। देखिए अभी जब बजट सेशन था तो शायद नीरज मेरे भाई ने शायद उसको पूरे तरीके से सुना है। विधानसभा के पटल में सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को मिलना स्टार्ट हो गया। वो संख्या भी बताइए कितने को मिलना स्टार्ट हो गया। और जो 2000 रुपए देने की बात है महिलाओं को प्रति महीना, वो उसके लिए भी 5000 करोड़ का अलग से बजट का एलोकेशन कर दिया गया। 2000 हमारी बहनों को और माताओं को वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे कि 10 साल में क्या कर दिया क्या नहीं किया, बस एक छोटी सी 2 मिनट का रिएक्शन है, ये सुन लेंगे नीरज भाई, अब नोट करते चले जरा आपने क्या किया सर, हम क्या करते थे। आपके समय में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज से बढ़ाकर 15 कर दिए, सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों में, सबके में हो जाएगा 22 से 22। आपके समय पर सरकारी कॉलेज मात्र 105 है, जो बढ़ के आज संख्या 182 हो गई है।
आपके समय में मेडिकल कॉलेज में सीटें 289 हुआ करती थी, आज वो 1000 से ज्यादा है। एमबीबीएस की सीटें पहले 700 थी, आज वो 2100 से ज्यादा है। आपके समय पर नागरिक अस्पताल मात्र 56 थे, हमारे यहाँ पर 72 है। वेलनेस सेंटर जो आपके समय पर 0 थे, हमने 3000 से ज्यादा वेलनेस सेंटर खोले हरियाणा के अंदर। आपके समय में यूनिवर्सिटी मात्र 43 थी, हमने बढ़ाकर के 57 कर दी। आपके समय में मॉडल संस्कृति जो विद्यालय थे मात्र 13 थे, जो बढ़ाकर आज 200 से ज्यादा की संख्या है उनकी। प्राथमिक संस्कृत विद्यालय आपके समय पर 0 थे, हमारे समय पर 1420 है। आप लोगों ने सरकारी नौकरियां मात्र 86,000 दी थी, हमारे सरकारी कार्यकाल में 2 लाख। अरे पूरे 2 लाख नहीं बोला। अब आप सुने समय पर सरकारी नौकरियां 10 साल में मात्र 86,000 दी, हमने 2.25 लाख दी। वो कमिटमेंट की सरकार है। जब नायब सिंह सैनी जी ने कहा था मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को पहले शपथ पत्र दूंगा, नियुक्ति पत्र दूंगा, पहले उनको नियुक्ति पत्र दिया, फिर कुछ शपथ ली। ये कमिटमेंट की सरकार है जो कहती है वो कमिटमेंट की सरकार अभी गौरव जी रुकिए तो सारा सुन जाने दी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपकी सरकार मात्र 2 फसलों पर एमएसपी दिया करती थी। 2006 से जून में आपके जो मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आयोग था उसके चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने कभी एमएसपी की बात नहीं की। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है जो 24 फसलों पर एमएसपी देती है। अगर आज आबियाने की बात है तो जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, किसानों को आबिया ने माफी करके दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, कमिटमेंट की सरकार है जो जनता की मूलभूत सुविधाएं वो हम देंगे जो आपने पैसा। चलो ठीक है समय कम है। अबिता जी ठीक है। नीरज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा। जो पंकज जी ने गिनाया उस पर जो है बिंदुवार आप जो है चर्चा कर लीजिएगा सीमित समय में। अबिता जी क्या कहना चाहेंगी? जो है कमिटमेंट की सरकार है, लगातार जो है वादे किए गए हैं उनको लगातार जो है जनता को सुपुर्द करते हुए और उन वादों को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। गौरव जी सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और भाई साथी प्रवक्ताओं का नमस्कार। देखिए जो विकास के बारे में बात की जा रही है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी गई, जिन्होंने कहा कि पहिया चला, अब हवाई जहाज चलेगा, ठीक है, लोग उड़ेंगे, ठीक है, जैसे उड़ता पंजाब बनेगा वह उड़ता हरियाणा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। और रही बात, आप ये भी जानते होंगे जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उससे पहले रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास जो था वो हुआ, जो कि उसकी घोषणा 9 साल पहले की गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका विकास और इनके विकास की गति 9 साल में जाकर से ये शिलान्यास करते हैं। तो ये गति है इनके विकास की। तो ये तो इनके जो विकास हो रहा है, ये तो बीजेपी के जो नेता है सिर्फ मात्र उन्हीं का विकास हो रहा है, जो आम जनता है उसका कोई विकास नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, आज आप ये देखिए कि अब ये बात कर रहे हैं कि हम इतने विकसित हो चुके हैं, और वहीं पर आप ये देखिए कि इस तरीके के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो कि एक अभी अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ जो छेड़छाड़ हुई, आप ये देखिए कि इतना बड़ा एक हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी एक सिटी है जिससे उम्मीदें होती है कि जहाँ हमें सर्विसेज अच्छी मिले और सुरक्षित हो, वहाँ पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है। आप ये देखिए कि एक वाकया हुआ था अभी अप्रैल के महीने में कि जो गांव था, अंबाला का गांव था जगवाड़ा, वहाँ पे एक सरपंच के भाई की डेथ हो गई। उस डेथ को ढूंढने के लिए सीआईए लगाई गई और यूपी के 225 कैमरों को खंगाला गया और डेथ ढूंढनी गई। बट वहीं पे अगर हरियाणा में आज कोई लड़की अगर किडनैप हो जाए, गैंग रेप हो जाए, तो उसके लिए कोई काम नहीं होती, या किसी पार्टी एक बड़ा प्रमुख नेता है उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है। इस तरीके की चीजें बहुत साधारण है। तो आज जो न्याय परिस्थिति है या न्याय प्रणाली जो है वो इतनी चरमरा गई है। हरियाणा की आज दुर्दशा बहुत बुरी है। ये होगी न्याय व्यवस्था के ऊपर बात। अब आप ये देखिए कि गौरव जी, आपने भी जब बजट सत्र चल रहा था उसमें इन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी कि 50 लाख नौकरी ये देंगे। ये आपने भी बोला था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब आप ये देखिए कि ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अभी इसी महीने में बिजली की जो दर है वो बढ़ा दी है, प्रति यूनिट 20 पैसे से 40 पैसे बढ़ा दी है। आप ये देखिए कि जो बिजली है उसका गर्मियों में 124 घंटे लाइट नहीं आती
महीने का बिल एक साथ आता है, जिससे जो होता है वो ज्यादा बिल दे रहे हैं। हर महीने का आप बिजली बिल करिए ना। तीसरी बात, मैंने खुद भी धरातल पर इतने गाँव में मैंने लोगों से बातचीत की थी, लोगों का इतना गलत बिल आता है और बहुत मामूली से मामूली एक पंखा और एक बल्ब चलाने में 4 से 5 हजार बिजली का बिल आ जाता है। आप ही देखिए, लोग ये बोलते थे कि हमारी कमाई 10,000 है, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो आप आज आके हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे हो, लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। और जितनी भी एयरलाइन उन्होंने पूरी जो भाजपा के तहत पूरे इंडिया में जितने भी इन्होंने एयरलाइन बनाए हैं, ये जाकर खुद से पढ़े ओडीसी के अंडर गवर्नमेंट में 10 साल में, एक तो वो पूरी तरह अच्छे से चल ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी टिकट इतनी महंगी है कि जो आम साधारण व्यक्ति है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। तो ये क्या अपने कुछ नेताओं के लिए, विधायकों के लिए कोई रिपोर्ट बना रहे। और इन्होंने जो रेल यात्रा है उसका किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया। और इवन अभी मैंने एक न्यूज पेपर में पढ़ा कि जो रेल यात्री होते हैं, जो रेल को चलाने वाले जो को पायलट होते हैं उसके, तो उनको आधा 16 घंटे उनको टॉयलेट जाने की परमिशन नहीं है। आप ये देखिए कि ये आज विकसित भारत की बात करेंगे। और इसके साथ और बताती हूँ कि 487 स्कूल हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। और ये आप ये देखिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, जो बिना शिक्षकों के आप उसे लागू ही नहीं कर सकते। और ये विकसित भारत की बात करते हैं। अभी यहाँ पर आगे इन्होंने जो तथ्य है वो इतने झूठे तथ्य हैं, जितने झूठे तथ्य है कि उनको आप विकास नाम दे ही नहीं सकते। विकसित भारत के नाम पर आज आपने युवाओं को क्राइम में उधेड़ दिया, आपने उनको नशे में उधेड़ दिया। और आप ये देखिए कि बीजेपी का जो चरित्र रहा है बीजेपी पार्टी के अंदर, वो यहाँ इनके जो नेता है वो गुंडागर्दी करते हैं। और जो जितनी बदतमीजी से बात करता है, जो जितना मतलब गलत तरीके से बात, डिक्टेटरशिप की तरीके से बात करता है, उसको उतना ही पद ऊंचा नीरज गुप्ता जी। और ये आप देखिए यहाँ पर ये गन कल्चर जो गाने में खत्म करने की बात है, गन कल्चर की सोच आप खुद बीजेपी के फाइनल कमेंट की तरफ मुझे बढ़ना है क्योंकि समय भी कम है। नीरज गुप्ता जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप जो है पंकज जी की बातों का? और जो है पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए, समय भी कम है। नीरज जी, कम समय में आप जो है बात कंप्लीट कीजिए। नीरज जी, देखिए, पहले जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा विकास में नंबर 1 था। आप देखिए आज हरियाणा विकास में कहाँ है, उसका विकास का मॉडल वो करता था। पंकज जी, हंसने की बात नहीं, हंसते रहो, वो तो आप अपने मॉडल देख कर दिए। देखिए जब कर्जा हमने छोड़ा था, कितना कर्जा छोड़ा था, कर्जे की बात नहीं करेंगे। प्रत्येक हरियाणा वासी को कर्जा बना दिया इन्होंने। प्रत्येक निवासी पे 1,26,340 रुपए कर्जा है, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। विकास विकास विकास। इनके कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ, नगर निगम घोटाला हुआ, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया इन्होंने। बेटी बचाओ की हवा निकाल दी। जब इनके एक मंत्री पे यौन दुर्व्यवहार का कोई लगा तो इनके मुख्यमंत्री खट्टर जी बैठ गए थी, हम तो इनका इस्तीफा नहीं लेंगे। और हमारे जब कार्यालय में कोई ऐसी घटना होती थी, कहते इस्तीफा दो नैतिक। और इनकी पिछले 10 साल का कार्यकाल, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हड़ताल पर ना गया हो। कंडक्टर से लेकर शिक्षक तक हड़ताल, डॉक्टर हड़ताल, कर्मचारी हड़ताल, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो हड़ताल पे ना हो। ये मांगों में मानने में मजबूर किया तो इन्होंने किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बताइए 10 साल के कार्यकाल में आज हरियाणा में क्राइम का क्या हाल है? मैं पंजाब से आता हूँ, कोई अखबार पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है। पंजाब में 1-2 क्राइम, 1-2 मर्डर जेल ही होते हैं। टाउन एक और बात करता हूँ पंकज जी, ज्यादा खोल लीजिए आज हरियाणा में। आपने न्याय सैनी ने क्या कहा था, भाई सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। क्या हुआ? न्याय सैनिक पूरी तरह फेल है हरियाणा में क्राइम व्यवस्था। पंकज जी, फाइनल कमेंट 5 सेकंड। पंकज जी, ठीक है। पंकज जी, गौरव जी, गौरव जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप कंप्लीट कीजिए। मैं दोनों ही प्रवक्ता साथियों के लिए पुरानी लपोक्ति है, नाक में जाने आंगन टेढ़ा। दोनों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, ज्ञान कम है दोनों साथियों को। एक साथी ने कहा कि रेवाड़ी एम्स पे क्या समय लगा दिया। अरे आपको पता भी नहीं है कितनी अड़चने थी, उन अड़चनों को दूर करते हुए एम्स का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। जब आपने नहीं कहा कि भाई टैरिफ खत्म कर दिया बिजली के लिए, जो हर महीने लगता था वो टैरिफ खत्म हो गया, उसके लिए कभी आप लोगों ने तारीफ नहीं की। नीति की सरकार की आज भी 2014 में जो बिजली का बिल आता था, अभी तक ही आपके लिए 2014 की जो बिजली की रीडिंग थी वो और आज की रीडिंग आप नोट कर लेना। अब जो बिजली की रीडिंग है वो अब भी 2014 से कम पैसे में आती है, क्योंकि
टैरिफ खत्म कर दिया है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि चलिए ठीक है सर, पता नहीं समय है, इजाजत ज्ञान नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। माफी के साथ आप मेहमानों को रोकना पड़ रहा है। पंकज जी, डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नीरज गुप्ता जी, अबिता द्विवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बना हुआ है कि प्रदेश में विकास को जिस तरीके से पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं, उसको धरातल पर किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचता हुआ विकास दिखेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।